अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक किस्से के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका मौजू है, क्या आप भी बनी इसराइल हैं? चलिए आज के वीडियो का आगाज करते हैं। एक शख्स दूसरे शख्स के पास जाकर पूछता है कि तुम्हारे पास गाड़ी है? दूसरे शख्स ने मुड़कर उसकी तरफ देखा और चंद लम्हे तक उसे हैरत से देखता चला गया। वो दांत निकाल रहा था और बार बार अपनी दाढ़ी खुजा रहा था। पार्क में लोग चहलकदमी कर रहे थे, कुछ लोग हल्की हल्की जॉगिंग भी कर रहे थे। दोपहर मायूस होकर रुखसत हो रही थी और शाम धीरे धीरे मार्वला की पहाड़ियों से नीचे सिरक रही थी। गर्म दोपहर के बाद इस्लामाबाद की शाम की अपनी ही खूबसूरती, अपना ही सुख होता है। मेरी बचपन की आदत है, मैं परेशानी या टेंशन में इसी पार्क में चला जाता हूँ। एक दो चक्कर लगाता हूँ और फिर किसी बेंच पर चुपचाप बैठ जाता हूँ। वो बेंच मेरी सारी टेंशन, मेरी सारी परेशानियां खत्म कर देता है और मैं फिर एक बार ताजा दम होकर घर वापस आ जाता हूँ। मैं उस दिन भी शदीद टेंशन में था। मैंने पार्क का चक्कर लगाया और सर झुकाकर बेंच पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक नीम ख्वांदा पश्तून किसी साइड से आया और बेंच पर मेरे साथ बैठ गया। उसे शायद बड़बड़ाने की आदत थी या फिर वो खामोश नहीं बैठ सकता था। चनाचा उसने मुझे बार बार एंगेज करना शुरू कर दिया। कभी आटे की महंगाई का जिक्र करता था, कभी ट्रांसपोर्ट के किरायों का रोना रोता था और कभी लोगों के गैर इस्लामी लिबास पर तबसरे करता था। मैं थोड़ी देर उसकी गुफ्तगू सुनता रहा, लेकिन जब हद से निकल गई बात तो मैंने जेब से थोड़े से रुपये निकाले उसके हाथ पर रख दिए। थोड़ी देर तक हैरत से नोटों को देखता रहा, फिर उसने कहका लगाया, नोट वापस मेरे हाथ में रखे और बोला, आप लोगों का बड़ा अलमिया है, आप दूसरों को भिखारी समझते हैं। आपका ख्याल होता है कि आपके साथ अगर कोई गरीब शख्स बात कर रहा है तो उसका सिर्फ एक ही मकसद है, वो आपसे भीख लेना चाहता है। बाबू साहिब, मुझ पर अल्लाह का बड़ा करम है। चौकीदारी करता हूँ, रोटी मालिक दे देता है और खर्चे के पैसे मालिक के बंदे से मिल जाते हैं। मैं बस आपको परेशान देखकर आपके पास बैठ गया था। मेरा वालिद कहता था, परेशान आदमी को हौसला देना बहुत बड़ी नेकी होती है। चनाचा मैं जहाँ किसी को परेशान देखता हूँ उसके पास बैठ जाता हूँ, मगर आपने मुझे भिखारी समझ लिया। मेरी हैरत शर्मिंदगी में बदल गई और मैं उससे माफी मांगने लगा। वो हंसा और दाढ़ी खुजाते खुजाते मुझसे पूछा कि तुम्हारे पास गाड़ी है? मैंने चंद लम्हों तक उस सवाल पर गौर किया और फिर जवाब दिया, हाँ 3-4 हैं। वो बोला, तो तुमको पता है आजकल पेट्रोल की क्या कीमत है? मैं हंसकर जवाब दिया, मुझे नहीं पता, ड्राइवर पेट्रोल डलवाता है। उसने कहका लगाकर कहा, और तुम फिर भी परेशान बैठे हो? मैंने हैरत से जवाब दिया, गाड़ी का परेशानी के साथ क्या ताल्लुक बनता है खान? वो संजीदा होकर बोला, बड़ा गहरा ताल्लुक है। क्या मकान तुम्हारा अपना है? मैंने जवाब दिया, हाँ मेरा अपना है, बल्कि 3-4 हैं। वो मुस्कुराया और पूछा, क्या बीवी बच्चे भी हैं? मैंने फौरन हाँ में जवाब दे दिया। उसने पूछा, बच्चा लोग क्या करते हैं? मैंने जवाब दिया, बेटे अपना कारोबार करते हैं और बेटियां पढ़ रही हैं। उसने पूछा, क्या तुम्हारी बेगम साहिबा की सेहत ठीक है? मैंने फौरन जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ दोनों ठीक ठाक हैं। हमें अल्लाह के फजलो करम से हर बीमारियों से पाक है। वो बोला, और क्या खर्चा पूरा हो जाता है? मैंने ऊपर आसमान की तरफ देखा और जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, खर्चे की कभी तंगी नहीं हुई। उसने कहका लगाया और मेरे बाजू पर अपना खुरदरा हाथ रखकर बोला, और बाबू साहिब, आप इसके बाद भी परेशान हैं? आपको पता है अब बनी इसराइल हो चुके हैं। मैं बेइख्तियार हंस पड़ा और पहली मर्तबा उसकी गुफ्तगू में दिलचस्पी लेने लगा। मैंने उससे पूछा, मैं बनी इसराइल कैसे हो गया और बनी इसराइल
क्या होता है। वो संजीदगी से बोला, आप अगर कुरान मजीद पढ़ें तो अल्लाह ताला बार बार बनी इसराइल से कहता है, मैंने तुम्हें ये भी दिया, वो भी दिया, मुल्क भी दिया, खेत भी दिए, दुश्मनों से भी बचाया, तुम्हारे लिए आसमान से खाना भी उतारा, बाग और मकान भी दिए, औरतें और बच्चे भी दिए, तो गुलाम और कनीजे भी दी, मगर तुम इसके बावजूद न शुक्र हो गए हो। तुमने इसके बावजूद मेरा एहसान नहीं माना। हमारे मौलवी साहिब कहते हैं, सारी नेमतों के बाद भी जब कोई शख्स अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करता, वो इसके एहसान याद नहीं करता, तो वो बनी इसराइल हो जाता है और फिर अल्लाह ताला उसे बनी इसराइल की तरह जलील करता है। वो सब कुछ होते हुए भी सुकून और अमन से महरूम हो जाता है। और आप भी मुझे बनी इसराइल महसूस हो रहे हैं। आपके पास अल्लाह की दी हुई तमाम नेमतें मौजूद हैं, मगर आप उनके बावजूद रंज पर उदास रहते हैं, मगर आप पर तरस आ रहा है मुझे। अब मुझे झटका सा लगा और मैं शर्मिंदगी और खौफ की तरफ देखने लगा। मैं अपने आप को पढ़ा लिखा और तजुर्बाकार समझता था। बचपन से इस्लामिक किताबें भी पढ़ रहा था और आलमों की सोहबत से भी लुत्फ अंदोज होता रहता हूँ। लेकिन आप यकीन करें, बने इसराइल की ये थ्योरी मेरे लिए बिल्कुल नहीं थी। मैंने कुरान मजीद में जब भी बनी इसराइल के अल्फाज पढ़े, मुझे महसूस हुआ अल्लाह ताला नाशुक्रे और नाफरमान यहूदियों से मुखातिब हैं। ये उन्हें अपने एहसानात याद करा रहे हैं। लेकिन क्या अल्लाह ताला की नज़र में हर एहसान फरामोश बनी इसराइल हो सकता है? और क्या कुदरत उसके साथ वही सलूक करती है जो उसने बनी इसराइल के साथ वादे सीना और इसराइल में किया था? ये बात मेरे लिए नई थी। मैं अपनी जगह से उठा और उस अनपढ़ पश्तून के हाथ को बोसा दिया और पार्क से चुपचाप बाहर आ गया। मैं सारा रास्ता अल्लाह की एक एक नेमत याद करता रहा और उसका शुक्र अदा करता रहा और अपनी आस्तीनों से अपने आंसू साफ करता रहा। मैं क्या था और मेरे रब ने मुझे क्या बना दिया, मगर मैं इस सब के बावजूद भी परेशान और मायूस रहता हूँ। मुझसे ज्यादा बनी इसराइल कौन हो सकता है? जरा आप भी सोचिए। आज का एपिसोड मैं यहाँ तक मुख्तसर करती हूँ। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। इसी तरह हमारे चैनल के साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जज़ाकल्लाह। खुदा हाफिज़।